आपको जो ट्रिक याद रखनी है वो इस प्रकार से रखनी है। सबका पहला पहला लेटर उठाना है, सबका पहला पहला लेटर उठाना है। तो आपको गिनती शुरू करनी है 0 से। कहाँ से शुरू करनी है? 0 से। तो गिनो 0। इस वाले में हमेशा इसी में कंफ्यूज होते बच्चे। आओ मैं आपको सिखाता हूँ। हेलो, कैसे हो आप सब? तो भैया हम आ चुके हैं आज 10th स्टैंडर्ड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके, और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। सर इससे तो बहुत डर लगता है हमें। कोई नहीं, आसान करने ही हम लेके आए हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब जानिए इसमें क्या क्या हम करने वाले। इसमें हम पूरा आपको ट्रिक्स टिप्स कैसे करना है, कैसे याद रखनी है सारी चीज़ें। सर फॉर्मूले याद नहीं होते, आइडेंटिटी याद नहीं होती, वो सब आपको याद करवा देंगे, बस आप बने रहिए, ओके। और आज का जो लेक्चर है वो बेसिक है, तो 9th वाले जिनको ट्रिग्नोमेट्री के ऑलरेडी कॉन्सेप्ट कुछ कुछ आ चुके हैं वो लोग भी देख सकते हैं। 10th वाले भी देखो और बाकी सबको भी दिखाओ, अपने घर में भी दिखाओ। जैसे कि हमारे यहाँ पे पहले एक वो आता था चोकोबार के 5 रुपए का एक, 10 रुपए का 3। आप भी खाइए, अपने लाडले बच्चों को भी खिलाइए। तो उसी प्रकार से आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, ठीक है। तो सबका भला होना चाहिए, मेन मकसद तो ये है। शुरू करें, चलो फिर। तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। सर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? सर कहाँ हमें यूज में आएगा ट्रिग्नोमेट्री? हम क्यों पढ़े ट्रिग्नोमेट्री? हमें तो कुछ समझ नहीं आता। तो भैया ट्रिग्नोमेट्री आप में से भी बहुत लोग होंगे जो आगे चल के या तो इंजीनियरिंग परस्यू करेंगे, या तो कोई कोई वो क्या बोलते हैं उसको, इंजीनियरिंग के फील्ड में मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह बनेंगे कोई ना कोई। तो जो इंजीनियरिंग परस्यू करने वाले हैं वहाँ पे आपको बिल्डिंग सीधी है, फ्लोर से कितने ऊपर है, हमें कैसे एंगल देखना है, अगर मैं ऊपर चढ़ूंगा तो क्या मेरे को नीचे मेरी गाड़ी दिखेगी। आप अगर एक बिल्डिंग के ऊपर चले गए और उस बिल्डिंग के यहाँ पे आगे क्या है, आपका पार्किंग लॉट है, तो क्या आपको वहाँ से आपकी गाड़ी दिखेगी? ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हाँ बिल्डिंग बना दो ऐसी लंबी चौड़ी और ऐसे नीचे देखेंगे तो अरे सिर्फ वो जमीन दिख रही है। जमीन मतलब क्यों, बिल्डिंग का वो क्या बोलते हैं, खिड़की का आगे का वो रहता है ना, ऊपर का क्या बोलते हैं, सीला, मेरे ख्याल से वो दिखाई देता है। तो कैसे बनाई जाए बिल्डिंग, किस फॉर्मेट में कि हमारा एंगल जो है देखने का वो सही हो, कितने एंगल पे बनाया जाए, ये सब चीज़ें इधर से निकल के आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ना है पहले वही जान लीजिए। क्यों पढ़ना है? बिकॉज ये सब चीज़ें आपके डेली लाइफ में आपको यूज आती है, ठीक है। आपको मान लो आपको किसी आपका दोस्त वहाँ पे खड़ा है वो सामने वाली बिल्डिंग पे, और आप इधर नीचे हो, तो नीचे से अगर आपको उसके तरफ क्या बोल रहे हैं, कोई तो पेन वगैरह फेंकना है या पेन देना है उसको, वो फर्स्ट फ्लोर पे और आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, तो ये जो आप मेजर करते हो ना कि मैं इतनी रफ्तार से फेंकूंगा तो पेन पहुंच जाएगी, ये सब एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री से ही आते हैं। सबके सब एप्लीकेशन किससे आते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ही बेस है, इधर से सब चीजें निकल के आती है। शुरू किया जाए। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है वो हम बना लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेस में हमेशा आपको ध्यान रखना है, एक चीज हमेशा आएगी। सर हमें पता है क्या आता है, इसीलिए तो बना रहे हैं। क्या आता है बताओ? आता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आता है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसको मैं बोल देता हूं ए, इसको बोल देता हूं बी, इसको बोल देते हैं हम लोग पॉइंट सी। मान लेते हैं यहां पे एंगल कितना है? थीटा। सर ये थीटा क्या होता है? हमें अगर कोई एंगल नहीं पता तो उसको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एज अ थीटा सिंबल होता है। क्या करना है आपको? गोला बनाना है, गोले को ऐसा काट देना है, इसको हम कहते हैं थीटा। तो जब आपकी प्रैक्टिस बैठ जाएगी तो आप फटाफट ऐसा करना चालू कर दोगे। इसको हम बोलते हैं क्या? थीटा। चलो थीटा की तो बात हो गई, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। अब आगे, अब मान लो मेरे को ये एंगल पता करना है। इस एंगल को पता कैसे करूं? मेरे को एक ही वैल्यू दे रखी है और एक दे वैल्यू है कि इसमें एक राइट एंगल बन रहा है। ये एक ही वैल्यू दे रखी है, इसमें क्या बन रहा है? एक राइट एंगल। अब जब मेरे को अगर पता करना है तो यहां पे हमारे पास कुछ चीजें आती है जिससे मैं पता कर सकता हूं कि कैसे फाइंड करूं, कैसे ना करूं। मान लो आपको दे रखा है इसकी वैल्यू, आपको दे रखी है, मान लो इसकी वैल्यू कैसे बताए, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 5 है। आपको ये वैल्यू दे रखी है, साइड की वैल्यू दे रखी है। अब साइड की वैल्यू से सर मेरे को एंगल कैसे आएगा? साइड की वैल्यू से एंगल कैसे मेरे को निकल के आएगा?
तो इसको करने का बहुत आसान सा तरीका होता है, आपको सिखा देते हैं हम फटाफट। सबसे पहले आपने बचपन में सबने सुना रहेगा इसके बारे में, ये 3 तो आप सबने सुना रहेंगे। बचपन में नहीं सुना तो आज सुनो। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा। तो अगर पूरा बोला जाए तो इसको हम बोलते हैं साइन, SINE, इसको बोलते हैं कोसाइन, इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो ये अलग अलग नाम आते हैं। सर इसके फॉर्मूले भी हमें पता है, नहीं पता तो आज सुन लो, नहीं पता तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे ये थीटा कौन सा है? यहाँ पे थीटा है ये वाला। अब कैसे निकाला जाए? तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का एक फॉर्मूला आता है, वो आपको ध्यान में रखना है। कतई ध्यान में नहीं रखना, मैं तरीका बताऊंगा कैसे याद करना है। देखिए साइन थीटा का जो होता है वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर ये क्या बोल रहे हो? थीटा के सामने वाला जो सरफेस रहता है इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट। क्या बोलते हैं? ऑपोजिट। थीटा के बगल वाला जो होता है उसको बोलते हैं एडजेसेंट। सर एक डाउट आ रहा है, एडजेसेंट ये भी है और ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बात क्या है ना कि ये वाली जो साइड है ये 90 के ऑपोजिट है। 90 डिग्री है ना, उसके ऑपोजिट। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड को हम लोग हमेशा हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस वगैरह में आपने पढ़ा रहेगा। तो ये कौन सी है? एडजेसेंट। ये कौन सी है? ऑपोजिट। ये कौन सी है? हाइपोटेन्यूज। ये किस बेसिस पे हुआ? थीटा यहां पे था। मान लो थीटा यहां पे होता, तो अगर थीटा वहां पे होता, तो मैं ब्लैक से बना रहा हूं, ध्यान दीजिए। अगर थीटा वहां पे होता तो थीटा के लिए ये वाला ऑपोजिट होता, ये वाला एडजेसेंट हो जाता और हाइपोटेन्यूज तो वही का वही रह जाता। ठीक, समझ में आई? बस इतनी सी फर्क आती है। अब वापस आते हैं हम लोग हमारे पे। तो साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट कितना है? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। अब AB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। AC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। ऐसे करके आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। अब थीटा की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो अभी इसको हम हटा देते हैं। हमारा मेन मकसद इस बार किसका है? फॉर्मूले का है मेन मकसद, कि कैसे सर हमें फॉर्मूले याद किए जाए। ये हो गया। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है मेरा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कितना है मेरा? BC। हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। हिसाब से अब tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? यहां पे मैं लिख देता हूं, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो tan थीटा मेरा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट कितना है मेरा? AB। एडजेसेंट कितना है मेरा? BC। सर ये तो आप फॉर्मूला बता रहे हो, आपने बोला था ट्रिक बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे। आपको जो ट्रिक याद रखनी है वो इस प्रकार से रखनी है। सबका पहला पहला लेटर उठाना है। सबका पहला पहला लेटर उठाना है। देखो कुछ बनेगा SOH, यहां से क्या बनेगा? CAH, और यहां से क्या बनेगा? TOA। तो आपको याद करना है सोकाटोआ। क्या याद करना है? सोकाटोआ। क्या याद करना है? सोकाटोआ। क्या याद करना है? सोकाटोआ। अगर ये आपको याद हो गया तो आपको ये कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सो क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सोकाटोआ। ये जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था 10th की, तब मुझे पता चला था ये। ठीक है, तो आप भी ऐसे याद कर लीजिए। हो गया सोकाटोआ, याद हो जाएगा आपको। अभी सबको एकदम अच्छे से निपटा लीजिए। ठीक है, अब एक और चीज आती है, आप जरा ध्यान से देखो। तो tan थीटा में देखो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है। यहां पे sin थीटा क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक काम करते हैं, sin थीटा को डिवाइड करवाते हैं cos थीटा से। तो क्या आ जाएगा? देखो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये इसकी वैल्यू थी, अपॉन cos थीटा की वैल्यू क्या है? इधर से आ जाएगी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसको अगर घुमा के ऊपर भेजेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपो मल्टीप्लाई बाय, घूमेगा तो हाइपो अपॉन एडजेसेंट।
तो हाइपो हाइपो कट गया, तो आंसर क्या आया, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट देखो क्या होता है, ऑपोजिट ए बी, एडजेसेंट क्या होता है, बी सी। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे, मैं इन दोनों को डिवाइड करवाया, जब डिवाइड करवाया तो साइन थीटा की वैल्यू रखी, कॉस थीटा की वैल्यू रखी। इसको जब घुमा के ऊपर भेजा तो हाइपोटेन्यूस ऊपर चला गया, एडजेसेंट नीचे, हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस मर गया, तो बचा क्या मेरे पास, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन बी सी। कुछ दिख रहा है आपको, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो मैं कह सकता हूं ये किसके बराबर है, tan थीटा के। तो यहां से एक और फॉर्मूला आता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। समझ में आया, याद कर लीजिए अच्छे से एकदम फटाफट, कुछ याद नहीं करना इसमें, क्या ही याद करना था, 100 का टवा याद करो बस, 100 का टवा 100 का टवा 100 का टवा, जिसे याद कर लोगे बस उसके बाद तो आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा। हो गया, टेप लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए, तो अब हम लोग साइन वगैरह की तरफ चलते हैं। हम लोग अभी थोड़ा साइन थीटा से क्या और आ सकता है वो देखते हैं। तो जब हम लोग साइन थीटा का रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब उसको जब डिवाइड करवा देते हैं 1 से, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल करना। यूं समझिए, साइन थीटा था, उसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको घुमा दो, घुमाने को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल करना। जब इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, कोसेक थीटा। क्या आता है, कोसेक थीटा। जब हम लोग कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें मिलता है क्या, सेक थीटा। क्या मिलता है, सेक थीटा। और जब हम लोग 1 अपॉन tan थीटा का रेसिप्रोकल करते हैं, 1 अपॉन tan थीटा का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कॉट थीटा। क्या मिलता है, कॉट थीटा। पल्ले पड़ा, श्योर। अब आपको याद कैसे करना है, याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका, बहुत बहुत एकदम। टी वाला टर्म इसमें है, tan का टी, कॉट का टी, तो टी टी ये हो जाएगा, उल्टा किसी को भी लिख देना आपको चलेगा। अब इसको कैसे याद करें सर, तो देखो यहां पे S से शुरू, इसके लिए इसका आंसर C से आ रहा है, और यहां पे C से शुरू, इसके लिए इसका आंसर S आ रहा है। उल्टे चल रहे दोनों के दोनों, दोनों के दोनों क्या चल रहे, उल्टे। S का C, C का S, S का C, C का S, और यहां पे टी टी, S का C, C का S, और नीचे क्या है, टी टी। समझ में आया, S का C, C का S, नीचे क्या है, टी टी। पल्ले पड़ा, श्योर। आगे बढ़े, श्योर। चलो अब इसमें अगर मैं आपको पूछूं, क्या पूछूं, क्या पूछूं, चलो मेरे को बताओ कोसेक की वैल्यू कितनी होगी इस वाले ट्रायंगल में, कोसेक थीटा की। तो ये तो मेरे को नहीं पता, कैसे पता करूंगा, लेकिन मेरे को ये पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, देखो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट कितना है, यहां से ऑपोजिट कितना है, ए बी, ए बी। इसको हटा देता हूं वरना फुकट में कंफ्यूज होंगे। हाँ, ए बी है ऑपोजिट, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी। ये मेरे को पता है। मेरे को कॉस थीटा का भी पता है, कितना होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी सी अपॉन ए सी। और मेरे को tan थीटा का भी पता है, क्या होता है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ए सी मर जाएगा, तो ए बी अपॉन बी सी। समझ में आया। वैसे भी देख लो वहां से ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब मेरे को ये सब बातें तो पता है, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है इनकी वैल्यू, कॉट, सेक और हमारा किसका, कोसेक की वैल्यू। और निकालते हैं। कोसेक की वैल्यू देखो कैसे आएगी। कोसेक की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख दो। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन ए बी अपॉन ए सी। तो यहां से इसको ऊपर भेजो तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ये आ गया कोसेक थीटा की वैल्यू, ए सी अपॉन ए बी। अब अगली वैल्यू निकाल लेते हैं। अगली वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारे पास, 1 नहीं, सेक। तो सेक थीटा क्या आता है हमारे पास, 1 अपॉन कॉस थीटा, एस का सी, सी का एस, नीचे टी टी। ठीक है,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन कॉस की वैल्यू BC अपॉन AC, कितना आ जाएगा यहाँ से, तो इसको अगर मैं नीचे लिखूँ तो यह आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल AC अपॉन BC, क्या आ जाएगा AC अपॉन BC। आपको ये समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है रेसिप्रोकल, इसको घुमा के ऊपर भेजिए तो क्या हो जाएगा AC अपॉन BC, इस प्रकार से। अब हम लोग के पास अगला क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा देखो 1 अपॉन tan थीटा होता है, 1 अपॉन tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू तो मुझे पता है क्या होती है, 1 अपॉन tan थीटा की वैल्यू दिखाई दे रही है 1 अपॉन AB अपॉन BC। तो यहां से कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, BC अपॉन AB, कितनी आ गई, BC अपॉन AB। पल्ले पड़ा, श्योर गया। अब क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि ये जो कॉस थीटा होता है वो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा में देखो AC क्या है, हाइपोटेन्यूस, AB क्या है, ऑपोजिट। तो मैं लिख सकता हूं हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं AC हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। और यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पे लिख सकता हूं किधर गया, BC अपॉन AB, BC मतलब कि एडजेसेंट अपॉन AB, AB क्या है, ऑपोजिट। कुछ दिख रहा है आपको, जो उनका था ठीक उसका उल्टा है ये सब कुछ, देखिए ध्यान से। पल्ले पड़ा, श्योर, देखो 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 देखो, क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है डिब्बा। सर ये डिब्बा क्या होता है, पोपटलाल की बात कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, उनकी बात नहीं कर रहे हम, वो तो अच्छे आदमी हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का बॉक्स, रेशियो का एंगल। अब आप लोगों ने बोला रहेगा कि मतलब जनरली आप सबको ट्रिक पता रहेगी, नहीं पता तो आज सुन लो कि पहले साइन को याद कर लो, जिस साइन को याद हो जाएगा तो क्या करना है, उसके बाद जो करना है उसका घुमा के उल्टा करके ऐसा करके कर लो ना। हम देखो, हम आलसी आदमी हैं, हम मतलब हम मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, तो मैं सब चीज़ों का आसान चीज़ें ढूंढता हूँ कि याद क्यों करना है, मेरे को कोई तरीका बता दो, मैं समझ जाऊंगा। तो हम भी वही काम करेंगे, हम आलसी बनेंगे, लेकिन आलसी किस मामले में, याद करने में, पढ़ाई के मामले में नहीं। पढ़ाई तो हम बिल्कुल करेंगे, तो याद करना नहीं है हमें, हमें क्या करना है, हमें समझना है। सर कैसे समझेंगे इसको, आप कुछ भी बोलते हो, अब हम समझाते हैं ना, आप आओ तो सही। चलिए सर ये डिब्बा कोई समझने वाली बात है, बिल्कुल है। अगर डिब्बे को नहीं समझोगे तो डिब्बे के अंदर की चीजें कैसे समझोगे, वाह 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 वाह। चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गिनती करनी है। सर कहां से करनी है, नेचुरल नंबर या होल नंबर। अब जिन लोग को नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं पता उनके लिए बता दूं, नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो 1 से शुरू होता है, होल नंबर वो होता है जो 0 से शुरू होता है। तो आपको गिनती शुरू करनी है 0 से। कहां से शुरू करनी है, 0 से। तो गिनो 0 1 2 3 4, बस 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 0 1 2 3 4, बस इतनी गिनती गिननी है। अब क्या करना है, इन सबको डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। फिर क्या करना है, बस आखिरी स्टेप है, फिर अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। क्या किया, पहले 0 से गिनती की 4 तक, फिर सबको 4 से डिवाइड किया, फिर अंडर रूट डाल दिया। समझ में आया, अब हो गया आपका सारा काम। कैसे सर, मेरे को समझ में नहीं आया सर। अरे मैं आया हूं ना समझाने, आप सुनो तो सही। यहां पे हम लिखेंगे 0 डिग्री, यहां पे लिखेंगे 30 डिग्री, यहां पे लिखेंगे 45 डिग्री, यहां लिखेंगे 60 डिग्री और यहां लिखेंगे 90 डिग्री। चलिए सबसे पहला साइन थीटा, साइन थीटा
फिर हम लोग बात करेंगे कॉस थीटा, फिर बात करेंगे टैन थीटा, फिर किसकी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कोसेक थीटा, फिर बात करेंगे हम किसकी बात की जाए, फिर हम बात करेंगे सेक थीटा और लास्ट में हम बात करेंगे कॉट थीटा। ठीक है, इतनी बातें करेंगे फिर हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। दिख रहा है ना? अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया दिख रहा है आपको, एकदम मस्त से। आइए 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 आइए, अब पहले इसको डिवाइड करो। सर जीरो से कुछ भी डिवाइड होता है उसका आंसर जीरो ही आता है, तो यहाँ पे लिखो जीरो। 1/4, मेरे ख्याल से आपको इतना तो मैक्स आता होगा स्क्वायर रूट निकालना। तो 1 का होता है 1 और 4 का होता है 2। यहाँ पे पहले कैंसिल आउट करेंगे, 1 जा 2 जा, तो कितना आ जाएगा, 1 का होता है 1 और √2 का ऐसे कैसे रखेंगे। यहाँ पे देखो √3 का तो हमें नहीं पता, लेकिन 4 का पता है क्या होता है 2, और यहाँ पे कैंसिल तो 1 और 1 का क्या होता है 1। हो गया। अब क्या करो, इसको पलट दो। जैसे ही पलटोगे अक्षय कुमार का वो करना ऐसे तो इसको पलटोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/, सर ये क्यों नहीं पलटा, अरे ये तो इधर का इधर ही आएगा ना, फिर 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब क्या किया जाए सर, अब इनको डिवाइड करो। क्यों डिवाइड करें सर, क्योंकि tan थीटा होता है हमारे पास क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो जब इसको मैं डिवाइड करूंगा 1/0, आंसर कितना आएगा 0। जरा यहाँ पे देखना ध्यान से, 1/2/√3/2, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू √3 2/√3, तो दो मर जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहां से 1 1 जा 1/√3। इसको भी डिवाइड करो तो √2 मर गया, आंसर क्या आया 1। इसको भी डिवाइड करो, 2 मर गया, तो आंसर कितना आया √3। जरा ध्यान देना, वहां पे 0 से डिवाइड किया था 1, यहां पे 1 से डिवाइड कर रहे हैं 0, मतलब 0/1, यहां पे 1/0। तो 1/0 कुछ भी होता है तो वो आता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड का किसी को बताना नहीं, बताता हूं, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी। सर ये इन्फिनिटी क्या होता है, बहुत बहुत लंबा होता है वो। तो इसका आंसर क्या आता है नॉट डिफाइंड, क्या आता है नॉट डिफाइंड। अब कॉसेक कैसे निकाले सर, हमें कॉसेक में आपको बहुत दिक्कत हो रही है कॉसेक निकालने में, आप कुछ समझा दीजिए हमें कॉसेक निकालने का तरीका। बिल्कुल समझाते, देखिए कॉसेक के लिए करना है 1/sin थीटा, कॉसेक के लिए क्या करना है 1/sin थीटा। तो इसमें डिवाइड बाय पहले 1 करो, तो देखो मैंने यहाँ पे बताया था 1/0 नॉट डिफाइंड, तो इसका आंसर आ गया नॉट डिफाइंड। एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, यहाँ पे लिख के रखा है मैंने एनडी का मतलब। एनडी मतलब क्या होता है नॉट डिफाइंड। अब इसको डिवाइड करो 1 से, उसको जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कुछ दिखेगा, देखो 1/1/2, तो ये ऊपर जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा √2। आगे बढ़ते हैं, इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर 2/√3, राइट। क्या आएगा 2/√3, जो है ना उसको पलट दो, बस जो है उसको पलट दो। अब 1 को क्या पलटोगे, 1 ही आ जाएगा। अरे 1/1 तो आंसर 1 ही आता है ना, सिंपल। बस अगर ये आ गया ना, आप आराम से निपटा लोगे। सेक थीटा, आओ सेक थीटा पे आते हैं। तो सेक थीटा क्या कहता है हमसे 1/cos थीटा। सेक थीटा क्या कहता है 1/cos थीटा। कैसे किया जाए सर, मेरे को सेक थीटा बता दीजिए, मैं बहुत कंफ्यूज हूं मेरे जीवन में। आपको मैं कुछ रिलेशन बताऊं, क्या रिलेशन सर, अब मेरे को बताइए। आप देख सकते हो ऊपर जब मैंने sin थीटा लिखा था, उसको पलटने पे मेरे को cos थीटा आ गया था। हाँ बस वही, तो मैंने यहाँ पे cos थीटा cosec थीटा लिखा है, इसको पलट दो sec आ जाएगा। नहीं विश्वास तो हम करके देखेंगे, लेकिन पहले पलट के लिख लेते हैं। 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√3, यहाँ पे क्या आ जाएगा √2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे नॉट डिफाइंड। गया नहीं गया, और करके देखते हैं। 1/cos थीटा, 1/cos थीटा कितना होता है, ये 1 से 1 डिवाइड करो तो आंसर 1। यहाँ पे करो तो ये ऊपर चला जाएगा 2/√3, ये ऊपर चला जाएगा तो √2, ये चला जाएगा तो 2। अब यहाँ पे एनीथिंग डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, खत्म। क्या ही था इसमें। अब cot थीटा क्या आएगा सर, cot थीटा हम कंफ्यूज है, cot थीटा में क्या आएगा। cot थीटा
कॉट थीटा को एक काम करते हैं, पलट के लिख देते हैं। पलट के क्यों लिखेंगे सर, पहले तो ये बताओ। क्योंकि कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है। तो जो वैल्यू इधर है उसको बस पलट के लिख दो। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, टैन थीटा के लिए। लो मैं लाइन मार देता हूँ, ना बोलोगे सर हम कंफ्यूज हो गए, अब कहाँ है। ये देखो, ये है सुना था पूरी धरती तू चलो तो ही, देखा। हाँ, तो टैन थीटा है उसका उल्टा करो। टैन थीटा का उल्टा यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, एन डी नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या दे रखा है, √3। यहाँ पे क्या दे रखा है, 1। यहाँ पे क्या दे रखा है, 1/√3। और वहाँ पे क्या दे रखा है, 0। खत्म, पूरा का पूरा खत्म। आपको बस ध्यान में क्या रखना है, ये, उससे फिर आपका पूरा टेबल आ जाएगा। गया, श्योर, पक्का, छापो, टेपो। चलिए आगे बढ़े। ऐसी जादू की छड़ी होनी चाहिए कि मैं घुमाऊं और बोलूं गिली गिली छू, बोर्ड साफ हो जा, तो बोर्ड साफ हो जाता। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा लिया कि मेरे को चैप्टर का स्पेलिंग ही नहीं आता है, ऐसा कुछ है क्या? चलो कोई नहीं यार, चैप्टर का स्पेलिंग नहीं आता तो सर का थोड़ा ऐसा मान रख लेंगे। सर ने नॉलेज तो बहुत दी है हमें। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हम तो ऐसे ही बोलते थे ट्रिग्नोमेट्री, इसीलिए हमने ट्रिग्नोमेट्री ही लिखा है। चलो कोई नहीं यार, होते हैं। आओ आप आगे टॉपिक पे आओ। आपको ज्ञान से मतलब है, चैप्टर का नाम तो आपको पूछेंगे नहीं वहां पे। चलिए सर आप फिर ट्रायंगल लेके आए। अरे इसी में तो अभी सारा खेल है, आपको यही समझना है। तो 90 ABC और मैंने थीटा माना यहाँ पे, ठीक है। अब सुनते रहना, समझते रहना, जितना दिमाग है इकट्ठा करके बैठना। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की सबसे मुश्किल चीज, मतलब जो अभी लगती है हमें, वो लगती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सर वो आइडेंटिटीज कैसे याद करें, आइडेंटिटीज। अगर आप अभी तक टिक गए हो तो आपको अभी पूरा स्वाद आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद कैसे किया जाए। कभी मैंने हमेशा देखा, मैंने हर बच्चे को पूछ के देखा है कि बताओ 1 + tan थीटा = कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, हमेशा कंफ्यूज होता है। 1 + cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, हमेशा कंफ्यूज होता है, हमेशा कंफ्यूज होता है वो बच्चा। आपसे अगर आपने आज देख लिया तो आप क्या कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे। चलिए आपको पाइथागोरस तो आता है ना, मैं मान के चलो आपको पाइथागोरस आता है। सबसे पहले इसमें पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स। ये आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स। अब इसमें मैं क्या करता हूं, डिवाइड बाय AC²। सर ये तो किताब में भी लिखा, अरे इसके बाद का आपको मिलेगा अभी। तो AC² से डिवाइड किया तो यहाँ पे AC², यहाँ पे AB² + BC² डिवाइड बाय AC²। ठीक, इतनी चीज दिखी। अब आ गया हूं सर, कहाँ आ गया है, अरे बताएंगे, रुक जाओ। ठीक, चलो अब जरा ध्यान से देखो, यहां से ये मर जाएंगे पूरे के पूरे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1। और यहाँ पे आपने बचपन में पढ़ा रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो नहीं पढ़ी तो ये तो पढ़ा ही रहेगा कि 2/3 + 1/3 क्या होता है, 2 + 1/3। डिनोमिनेटर कॉमन लेना, बस इसको स्प्लिट कर दो। तो यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AB² / AC² + BC² / AC²।
इतनी बात समझ में आई, बस मैंने स्प्लिट कर दिया डिनोमिनेटर। अब आगे ध्यान से देखिए, मैं स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, तो ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन ले लिए, दोनों स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब जरा ध्यान से देखिए, ए बी अपॉन ए सी ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है, ये हाइपो है, और मैंने आपको अभी जस्ट बताया सो का टोआ, तो वो याद कीजिए, सो का टोआ। तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, या इसको घुमा, चलो ऐसे लिख देते हैं, 1 इज इक्वल टू स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां से क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्या आ गया 1। इतनी आइडेंटिटी आ गई। अब हम अगला अगला काम करते चलते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, ठीक है। अब मैं सबसे पहली बार साइन से डिवाइड, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं, तो डिवाइड, चलो इक्वेशन भी डाल देते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा देखो जरा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, गई इतनी बातें। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, देखिए जरा, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, फिर कॉस अपॉन साइन तो कहीं सुना सुना लग रहा है मेरे को। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, देखिए अपने साइन अपॉन कॉस सुना रहेगा कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा। मतलब कि जो tan थीटा की वैल्यू रहेगी वो कॉट थीटा की उल्टी रहेगी। कैसे सर समझाइए, तो देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको पलट दो तो कॉट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। इधर से tan थीटा का क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या है आपको मिला है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसको पलट दो तो पलटने पे क्या आ जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों सर, बिकॉज स्क्वायर है, और 1 अपॉन साइन क्या होता है तो आपको पता है कोसेक होता है, तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी निकल के आ गई। अब हम लोग करते हैं डिवाइड इक्वेशन 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए तो देखिए क्या था, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, यहाँ से ये मरा, यहाँ से ये मरा, सेम थे ऊपर नीचे, इसीलिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। सर 1 अपॉन कॉस तो सुना सुना लग रहा है, सेक थीटा होता है, आज के लेक्चर में पढ़ा है, पन्ने पलटो, किताब खोल के बैठो भैया। तो मतलब मैं कह सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आगे तीनों के तीनों आइडेंटिटी हमारे पास निकल के आ गई तीसरी। अब आते हैं हम लोग असली, ये तो सब बहुत पढ़ लिए, अगर इसमें से कुछ ना आया सर समझ में, हमें वहां पर डायरेक्शन करना पड़ेगा क्या, कतई नहीं, आपको भी ट्रिक बताएंगे, आप एकदम मतलब छा जाओगे अपने दोस्तों के बीच में, और फिर जाके पूछते रहना अपने दोस्तों को, सब इसी में कंफ्यूज होते, कौन में, अरे मैंने मिटा दिया, इस वाले में और इस वाले में, हमेशा इसी में कंफ्यूज होते बच्चे। आओ मैं आपको सिखाता हूँ क्यों कंफ्यूज होते हो भी समझिए, बिकॉज लोगों को लगता है tan के साथ कॉट आता रहेगा, tan के साथ कॉट आता रहेगा, इसलिए वो लोग tan थीटा का स्क्वायर का क्या बोलते हैं आंसर, कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन आप यहां से पढ़े हो, आपको अभी मालूम पड़ेगा कि सर इसका कैसे होता है, एक बार बता दीजिए सर, हम बहुत आपके शुक्रगुजार होंगे। आइए, आज का ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस लेक्चर का, टॉपिक तो नहीं लेकिन हाँ एकदम मस्त वाला मेथड हो ना, कि चले गए। चलो
सबसे पहले तो सबको एक आइडेंटिटी याद होती ही होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रहते रहते आप सबको याद हो जाती है, सबको याद हो ही जाती है, इसमें कुछ नई बात नहीं है, सबको याद हो ही जाती है। अब हम लोग दूसरी आइडेंटिटी याद करते हैं। तो दूसरी आइडेंटिटी याद करने का आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। आपको दो चीज़ें याद रखनी है और वो रह जाएगी। कौन सी दो चीज़ें? सबसे पहले सी वाले एक साथ रहेंगे, और दूसरा आपने सुना रहेगा वन प्लस मोबाइल के बारे में, हो सकता है आप लोग यूज़ करते रहोगे। तो वन प्लस मोबाइल में क्या होता है, उसके अलग अलग ब्रांड आते हैं, जैसे कि वन प्लस 8T, वन प्लस 7T, तो टी आता है ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है वन प्लस के साथ क्या आएगा, वन प्लस मोबाइल का ब्रांड, उसके साथ क्या आएगा हमेशा टी। क्या आएगा? टी। आओ करके दिखाते हैं। तो वन प्लस मान लो, पहले मैंने वन प्लस लिखा, मतलब वन प्लस के साथ अभी क्या आएगा, टी वाले, और टी वाले मेरे पास दो ही टर्म है, टैन कॉट। टी वाले मेरे पास सिर्फ दो ही टर्म है। मैं अगर सब लिख दूं, साइन कॉस कोसेक टैन कॉट सेक, इनमें मेरे को टी वाले दो ही टर्म है। तो पहले कौन सा टर्म ले, चलो मैं मान लेता हूं कॉट ले लिया, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या बोला था, सी वाले साथ में रहेंगे, सी वाले मतलब कि चतुर लोग, जैसे समझदार लोग एक साथ रहेंगे, तो सी वाले एक साथ रहेंगे। तो सी यहां पे आ गया, तो यहां पे भी क्या आएगा, सी, मतलब एक सी तो ऊपर चला गया, बचा कौन सा, यहां पे वन प्लस, अब बचा क्या, tan स्क्वायर थीटा, वन प्लस टी आ गया, यहां पे वन प्लस टी आ गया। अब tan के साथ क्या बचा है, देखो जरा ध्यान से, ये सब तो खत्म हो गए, एक ही चीज बची है, कुछ याद किया मैंने? बिल्कुल भी नहीं। ये ऐसे ही करना है आपको, सी वाले साथ में रहेंगे, और वन प्लस के साथ हमेशा क्या आएगा, टी। तो वन प्लस के साथ अगर मैंने पहले कॉट स्क्वायर लिखा, तो सी वाले साथ आएंगे कोसेक स्क्वायर। वन प्लस अगर मैंने टैन लिखा, तो टैन के साथ एक ही बचता है सेक स्क्वायर थीटा, खत्म। यही था, समझ में आया? पक्का? अब इतना अच्छे से कर लीजिए, अगले टाइम में मैं प्रूविंग वाले सम्स भी लेके आऊँगा आपके लिए। तो एकदम मस्त ऐसे ट्रिक मैं ढूंढ के रखूँगा, मैंने बनाई है मेरी बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत जल्दी आपको वाकिफ़ कराएंगे उन सब ट्रिक्स के साथ। तो पढ़ लीजिए, और थैंक यू सो मच।